अनिल चौबे वो नाम, दिल्ली में पहली बार जब मैंने उन्हें सुना, मैंने कहा गीतों गज़लों के माहिर बहुत सारे लोग देखे हैं, वो उस विधा के तो माहिर हैं, कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी करे हुए, बनारस का वो कवि जिसने देश विदेश में इस पताका को लहराया, छंदों के, मुक्तकों के, हर चीज के, व्याकरण के वो माहिर जिनसे तमाम कवि सुनते हैं, सीखते हैं। ऐसा मेरा भाई, उम्र में मेरे से जरूर छोटे हैं लेकिन मुझसे बहुत बड़े रचनाकार। मैं चाहता हूं अभी तक की जितनी तालियां बजी हैं, सर्वाधिक तालियां एक बार हाथ खड़े करके बजाइएगा अनिल चौबे जी के लिए। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं कि आप मुझे सुनने आए हैं। क्योंकि कवि सम्मेलन का एक व्याकरण होता है कि एक आदमी को बनाया जाता है अघोषित अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है धी मतलब बुद्धि, अक्ष मतलब आंख। धी अक्ष ध्यक्ष, न अध्यक्ष इसी अध्यक्ष। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और आंख न हो जब नए समास करेंगे तो अध्यक्ष होगा। मुझे बैठा के कितना बड़ा बड़ा सम्मान दिया गया। एक व्यक्ति सामने से उठ के कहे कि मैं तो केवल आपको सुनने आया हूँ। मुझे लगा कि मैं संजीवनी बूटी लेके चला था राम जी के पास, लेकिन रास्ता भटक गया, अयोध्या में आ गया। लेकिन संत रास्ता भी भटकता है तो अच्छे जगह पे ही आता है। इधर से तब तक एक भाई साहब उठे, ब्लॉक प्रमुख जी, चले गए क्या? नहीं, यहीं बैठे हैं सारे। इधर है। झूठ बोल रहे थे कि इनको ही सुनने आए, हमें भी तो सुनना है। नहीं, उनको बुलाइए, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आप कितने भोले लोग हैं। हमारे पूर्वांचल के लोग भोले होते ही हैं, फिर भी इतने डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर भी कवि हैं तमाम, मतलब जिनको 12-13 घंटे मरीजों से छुट्टी नहीं मिलती, उसके बाद भी वो कविता लिखते हैं, कवि सम्मेलन कराते हैं। कितना भोला आदमी। कह रहा है मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो पहले आपको सुनता हूँ। ये कितने भोले लोग, कितने सीधे लोग हैं। हमारे यहाँ कई लोगों को बीमारी है, वो सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं, कायम चूर्ण खाते हैं, तब वो बाथरूम में जाते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ ऐसा फंसा है जो सुबह उठता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, तो वो इसको सुनता तो उसका पेट। हमको ये व्यक्ति वो बहुत अच्छा कवि है और बहुत बढ़िया कवि है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो कुंवारा व्यक्ति है। कुंवारा हर व्यक्ति को चांद अच्छा लगता है, चांद पे पानी दिखता है। अभी विवाह हो जाएगा तो फिर आटा का दाम पता चलेगा, दाल का पता चलेगा, वो सब समझ में आएगा। तो अच्छा है। अच्छा, इसके हर भोले मुक्तक पे खूब बढ़िया लिखा है, लेकिन आप ध्यान लगा के नहीं सुन रहे थे। ध्यान नहीं लेकिन मेरी बाहों में नहीं आई। और उधर से एक व्यक्ति उछल के ताली बजा रहा था। आप सोचिए कौन सी बड़ी बात है, बाहों में नहीं आई। प्रेमिका बहुत मोटी थी इसलिए इसके बाहों में नहीं आई। मैं उसको जवाब देता हूं, जो हमारे प्रिय, सबसे मेरे प्राणों के प्रिय स्वयं श्रीवास्तव के बाहों में नहीं आई, तू जा दुनिया भर के बाहों में आएगी। ओए, वो पैसा नहीं देंगे, उनका फोटो इतना खींच रहे। हाँ, तो उन्हीं को खींचिए। मैं भी कुछ थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब बैठे बैठे इतना देर मैं बैठता नहीं हूँ कहीं, लेकिन लोगों ने बैठा दिया, हमारे इंस्पेक्टर साहब। और हर भोलेपन पे आपने ताली बजाई, हर भोलेपन पे। मैं देख रहा हूँ विश्व में कहीं इतने सीधे साधे सज्जन श्रोता नहीं मिलते। इन्हें कहा कि मैं कविता पढ़ने चलता हूँ। मैंने कहा डार्लिंग, तो पत्नी ने आके टीका लगाया। इनकी पत्नी हमारी पत्नी एक ही जिले की है। हम यदि कह दे पत्नी को डार्लिंग तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने कहा भैया इंस्पेक्टर हैं, इतने बड़े आदमी हैं, जब भी डार्लिंग कहते हैं तो वो टीका लगाती है, कहे कि वो बहुत सीधी सादी है।
इंस्पेक्टर साहब छोड़िए ना, मोहल्ले का कोई डार्लिंग कह दे तो भी वो टीका लगा के विदा करती है, वो सामान्य से आदमी नहीं। तो बढ़िया हो गया। अच्छा। आश्चर्य तो तब हुआ, अच्छा इनको जलन हो रही है, पहली बार कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास बैठी तो इसको जलन होने लगी। भाई देखो दादा 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 के पास, हाँ। दादा के पास, दादा के पास। अब हम क्या करें, हमारी व्यवस्था नहीं है साहब, आप लोगों ने बैठा, हम तो इस उम्र में चल रहे हैं हाँ। कि कि जानबूझ के भी किसी को आई लव यू कह दे तो वो लड़की कहती है दादा तुम आशीर्वाद दो। हमारा कभी इस तरह का कोई चरित्र रहा ही नहीं। आप देखिए कोई व्यक्ति अपना कीमती जेवर उसी बैंक के लाकर में रखता है जिस पर विश्वास हो। संस्था ने इसलिए खूबसूरत चीज को हमारे पास बैठाया कि ये देश का सबसे चरित्रवान व्यक्ति है। लेकिन इस लड़की से मुझे शिकायत है, क्योंकि अभी हमसे 2-3-4 दिन छोटी है, तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 16 सोमवार और ये लड़कियाँ 16 सोमवार करती हैं पुरुषों के लिए, ये सब प्राचीन बातें हैं, ये कोई नहीं करता। आज भी तुम ये गलत धारणा निकाल दो व्रत व्रत करने की। आज केवल तुम मन से इच्छा जाहिर करो। अभी तुम यहाँ कहो कि मुझे शादी करनी है, 50 लोग तैयार हो जाएंगे कि हम हैं। सोमवार वाली बात नहीं, ये सब भरमाने वाले। और आपको बता दे रहा हूँ, सब लोग जो है भरम पे ताली मत बजाइए, बुद्धि लगा के ताली बजाइए और बुद्धि लगा के कविता सुनिए। सीधी सादी, इतना सरल सज्जन होना भी ठीक नहीं है कि आप तमाम कवियों को बैठाए दें और कह दें कि हम तो केवल एक आदमी को सुनने आए हैं। शादी नहीं है उसकी, ले जाइए अपने घर रखिए, इतना प्यार करते हैं तो हम किस लिए आए? क्या बात है। एक की कविता सुनेंगे, हमको केवल मतलब हम वैसे ही पंडित हैं केवल। लेकिन बहुत बढ़िया, अरे कुछ भी नहीं, अब बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ। वो तो मैं थोड़ा सा अध्यक्ष होने के नाते सबके विषय में कह दिया, वरना मैं आपको कहना छोड़ दिया हूँ। अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसी को मान कहते हैं, इसे सम्मान कहते हैं। हम जो यहाँ मिलजुल के बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सम्मेलन आपने किया, बहुत अच्छा किया, और इसी तरह से आप कवि सम्मेलन करते रहें। और चले गए ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे एक भाई हैं, वो भी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख हैं। अच्छा, वो चूँकि मेरा थोड़ा सा गांव के लोग पहचानते हैं, 2-4 लोग, बहुत छोटा सा नाम है हमारा भी, तो वो अब मेरे नाम पर के ऊपर चढ़ने के लिए कहीं भी कोई आयोजन होता तो आगे बैठते हैं और हमेशा कहेंगे मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। उनकी आदत है, वो ससुराल भी गए तो कहे ब्लॉक प्रमुख हूँ, कोई कहे कि जीजा बैठी तो कहे चुप मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। हर बात पे कहते थे ब्लॉक प्रमुख। कोरोना काल में चावल दाल लेके गाड़ी से लाद के बनारस आए, इधर से जब जा रहे थे तो देवरिया के पास से कुछ जंगल होके गुजरता है, वहाँ गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो अब जाएं कहाँ? 1-8 किलोमीटर इधर उधर गए गाड़ी बनवाने के लिए तो कोई मिला नहीं। एक सुनसान जगह पे एक झोपड़ी थी, वहाँ एक दिया जल रहा था तेल में, वहाँ गए तो कहे कि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मुझे रात भर का समय दे दीजिए रात गुजारने के लिए। उसने महिला ने कहा कि देखिए मैं अकेली महिला हूँ, इस जंगल में, यहाँ घर है कोई है नहीं, मैं कैसे आपको रहने दूँ? तो कहा देखिए मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, हमारे पर आप विश्वास कीजिए। बड़ा मनाए तो महिला ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाइए। चूँकि लेट से वहाँ पहुँचे थे तो रात हो गई थी। जगे तो ये थोड़ा देर से जगे, महिला पहले जग गई। पहले जग गई तो मुर्गी पाली थी, मुर्गियों को दाना दे रही थी। उठे तो कहे कि देखिए मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ,
आप ये बताइए, ये जो इतने ये कितने मुर्गे हैं, कितने मुर्गियां हैं? महिला ने कहा कि देखिए इसमें 25 मुर्गियां हैं और 5 मुर्गे हैं। तो कहे कि ये तो गणित गलत है, 25 मुर्गियों के बीच में 5 मुर्गे, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, सही सही बताइए कि क्या स्थिति है। महिला ने कहा देखिए ब्लॉक प्रमुख साहब, वास्तविकता ये है कि 5 मुर्गों में मुर्गा एक ही है, 4 ठे ब्लॉक प्रमुख है। तो ब्लॉक प्रमुख साहब निकल गए। ब्लॉक प्रमुख, शुक्र है जिला अध्यक्ष नहीं थे। जायसवाल साहब सुनिए, जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं ना, वो गच्चे खा जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ मुंह है, उतना खूबसूरत नहीं बना पाया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सियासत आ गई होती, ओहो, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में पड़ के हम ऐसे हो गए, वरना अभी बीजेपी में रहते गवर्नर हो गए हो। कभी मैं वास्तव में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन चूंकि बहुत दुनियादारी नहीं आती है, इसलिए जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। भाई हमारे चांद पे सुना रहे थे, हमने चांद को कैसे देखा। मैं यथार्थ लिखता हूँ, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी, जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड। भाई बुरा न मानना, मैं अरे सर कमाल कर रहे हो आप, चौबे जी गजब, जोरदार तालियां सर के लिए। अनिल भाई हमारे जिंदाबाद। मैं आपको बहुत, जैसे आपको लग रहा था कि आज इसके भाग्य में कैसे मतलब अंगूर है, वैसे मुझे भी आपको देख के ईर्ष्या तो होती है कि भगवान ने आपके जैसा सुंदर मुझे क्यों नहीं बनाया। क्योंकि ये मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान की कृपा है। सबको सब चीज़ नहीं मिलता है, इसलिए आपको सुंदरता मिली, कंठ मिला, लिखने का कला मिला, तो बाकी चीज़ मुझे नहीं मिली। और मुझे ज्ञान मिला, विद्या मिली, डिग्री मिली, तो वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो ये सब भगवान की देन है, तो सबको नहीं देता है। तो इसमें आपको एक चीज़ सुनाता है, सुनिए। एक चंद और सुनिए। 110 बरस में जो कविताएं नहीं लिखी गई, मैं वो कविताएं लिखता हूँ। सर मत हिलाइए, ये यथार्थ है। एक रचना सुन लीजिए। पहले लाइन में केवल क आएगा। तुलसीदास हमारे यहाँ थे, बहुत परेशान किया आप जैसे श्रोताओं ने। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत परेशान किया था। सब जाके उनसे अर्थ पूछते थे कि रामचंद्र जी अयोध्या में हैं, तो आप यहाँ बैठ के क्यों लिख रहे हैं। कहे कि जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे देखने के लिए। आप ही के चलते तुलसीदास यहाँ नहीं आए, वरना वादा से ये नज़दीक था, यहाँ आए होते। उनको बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे में ही थी। हाँ, पहली लाइन में क आएगा तो दूसरी लाइन में क नहीं आएगा, ख आएगा। और तीसरी लाइन में ग आएगा तो ऊपर क ख नहीं आएगा।
चौथी में घ आएगा तो क ख ग ये चारों वर्ण नहीं आएंगे। 100 बरस पहले किताबों में उदाहरण में लिखा गया है वर्ण शोक घनाक्षरी, जिसमें एक एक वर्ण का शोक हो रहा है, वो वर्ण समाप्त होते जा रहे हैं। शब्द निरर्थक नहीं होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, उसके अर्थ भी निकलने चाहिए। और नियम ये है कि पहले चरण में आ गया तो दूसरे चरण में उसको नहीं आना है। अब प्रयोग देखिए, स्वागत सर। कि कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। राधा जी किसी पेड़ के नीचे बैठी हैं और फूल तोड़ के कान की बाली बना रही क्या हैं। बात है, वाह। कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। खंजन नयन खुशी खुशी खास खोज लेंगे, चूड़ियां बजो न समझाती वृष भानुजा। कि गर्वित गोपाल गोर गोर बहिया मरोर, देते हैं गोपाल समझाती वृष भानुजा। और घेर घेर कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। और खंजन नयन खुशी खुशी खास खोज लेंगे, चूड़ियां बजो न समझाती वृष भानुजा। कि गोर गोर बहिया मरोर, देते हैं गोपाल गोर गोर गर्वित गुमानी समझाती वृष भानुजा। ओ घेर घेरी घूंघटा उघारी घट फोर देत, जब जमुना जब पन घट पर जाती वृष भानुजा। क्या बात है, श्रृंगार का सुनिए। इधर नौजवान बड़े उछल उछल के ताली बजा रहे थे। जीवन का यथार्थ ये है कि इश्क किताबों की बात है। जितना आप नारी को कमज़ोर समझ रहे हैं उतना नारी कमज़ोर नहीं है। इस देश का कोई युवक नहीं है जो एक नीला ड्राम घर में देख ले और चैन से सोए। तो जितने नारी विमर्श की बातें हैं सब निरर्थक हैं। झांसी की रानी, खिलजी और क्या क्या, आज भी नारियां उसी तरह से हैं। यहाँ से ले जाती हैं मेघालय और वहाँ से ठेल देती हैं पहाड़ के नीचे चले। किसी की हिम्मत है नारी के प्रति विपरीत देखे? दूसरे की तो नारी छोड़िए, आप अपनी नारी को भी गलत दृष्टि से नहीं देख सकते। अब जैसे भैया हमारे हैं, कोरोना काल की बात कर रहे थे, कोरोना काल की हम बात बताते हैं। हम कभी हमेशा दूसरे की व्यवस्था में रहने वाले, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो बढ़िया बढ़िया सी व्यवस्था लोग भेजते हैं, अच्छे होटल में रुकाते हैं, बढ़िया खाना देते हैं। बहुत से डॉक्टर तो ऐसे हैं कि दवा भी दे देते हैं फ्री में। और इतने डॉक्टरों के कार्यक्रम में जब मैं आता हूँ, भगवान की कृपा से बीमार जरूर पड़ जाता हूँ। और असली कभी वो है जो डॉक्टरों को देख के बीमार पड़ जाए, वरना डॉक्टरों का महत्व कम हो जाता है। सामने 10-20 डॉक्टर हों और आप बीमार न हो तो आप किस लायक हैं? आप डॉक्टर के किसी लायक नहीं हैं। तो कोरोना काल में हमेशा बाहर रहने वाला व्यक्ति, जब जैसा भाई साहब कह रहे थे, घर में कैद हो गया। और साधारण आदमी एक कहीं मतलब आलू टमाटर सोयाबीन वही खाते खाते मन उब गया। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत फोन लगाया क्वारंटीन सेंटर, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। अच्छा, वो उधर से सब गाड़ी भर के आ गए। हम कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो करेगा। इतने बड़े कवि की पत्नी गलत थोड़े बोलेंगी, वो सही बोल रही है। आप पकड़ के जबरदस्ती ले गए। वहां जाने के बाद एक खूबसूरत सी नर्स, उसने पूछा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? जायसवाल साहब, इस देश के 2 लोग सबसे बड़े चरित्रवान हैं, एक हम, एक मोदी जी। हम दोनों लोग आज तक अपनी पत्नी के संपर्क में ठीक से नहीं आए हैं। और नर्स पूछ रही है कि कितने लोगों के बीच में आए हैं। अब जवाब देखिएगा विषम परिस्थिति में। हमने कहा संपर्क में आए हैं।
साली के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए, सास के संपर्क में आए, ससुर के संपर्क में आए, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में पूरे खानदान को 14 दिन तक क्वारंटीन कराने वाला मैं कभी अनिल चौबे। और इतने के बाद पत्नी ने धीरे से कोनी मारी और कही कि ए जी, उस दिन हम ही सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। महिलाओं का कभी अपमान होती है। कहीं किसी की भी कोई भी नारी हो, पूरा सम्मान कीजिए, वरना नारी जिस दिन आ जाएगी, जिसे हमारे भैया करते हैं अनिल अग्रवंशी जी, इतना विश्वास करते हैं पत्नी पे, इतना सम्मान करते हैं, हर कवि सम्मेलन में लेके जाते हैं। और सबसे कमाल तो ये है, माइक पे खड़े होकर कह रहे हैं बहन जी इधर बैठी हुई है, बहन जी इधर बैठी हुई है। इतना जो है कि किसी में हिम्मत नहीं है भाई साहब, पूरे देश में हिम्मत नहीं। हमारे बड़े भाई हैं और हमारे सामने कह रहे हैं हाँ। किसी कवि से हम लोगों को देखिए कितने बेवकूफ़ आदमी। मैंने आज से इनसे एक शिक्षा ली है कि जहाँ भी जाइए, वो बस में लिखा होता है ना, अपने सामान की सुरक्षा खुद कीजिए। आप छोड़ के आएंगे क्या, ये प्रकृति का भरोसा। एक दो छंद सुन लीजिए। आइए आप फिर कहिए तो एक कविता सुना के सुनाइए सर। हाँ अभी तक सुना रहे थे, ये क्या है? कविता ऐसे ही सुनाई जाती है, जैसे आप 6 घंटा बैठे रहेंगे और लगातार कविता सुनाएंगे तो जिनको मान लीजिए सुर स्वर है वो तो सुना लेंगे, और जिनका स्वर सुर है ये नहीं है तो बीच में न बतियाएंगे तो सुनाते सुनाते पता चला प्राणे निकल गए। सुनिए त्रिपाठी जी के, सत्यम त्रिपाठी जी बहुत परिश्रम किए चंदा उतारने में जी, बहुत मेहनत किए हैं और जिला परिषद के प्रत्याशी भी हैं, तो इनको नहीं इस चंदा उतारे हैं, कभी सम्मेलन में बहुत मेहनत किए हैं। और ठीक है, भगवान चाहेंगे तो आप जरूर आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ही कभी सम्मेलन कराइएगा। और बजट वजट का कोई चिंता नहीं है, भगवान इतना दे दिया है कि अब जो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पैसे मिले 25-30 वर्षों से, केवल पैसे ही मिलते हैं। हमारा तो इतना काम है कि समझिए कि कविता न भी पढ़ें तो हमारा काम चल जाएगा। ये जितने बड़े कवि हैं ये हमको खूब बुलाते हैं, हम इनको कभी बुला नहीं पाए। हमारा घर शमशान घाट के किनारे है। हम किसी दिन कह दें कि आदरणीय उपाध्याय जी आप इतने बड़े इंस्पेक्टर हैं, कभी आइए सेवा का मौका दीजिए, तो ये तुरंत जो है मारने लगेंगे, अभी हम जाने लायक नहीं हुए हैं। तो हम नहीं बुलाते किसी को, हमारा अपना काम है, फकीरी है, गरीबी है, सब है, जो है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी मैं वर्तमान का सबसे बड़ा हूँ। क्या बात है, मेरे से बड़ा कभी नहीं है कोई। ये चश्मा घड़ी, ये कपड़े, ये चश्मा घड़ी है जो ब्रांडेड, ये चश्मा ये कपड़े घड़ी है जो ब्रांडेड, इन्हीं सब से खुद को बड़ा मानते हो। क्या बात है, वाह। या कबीरा के बाड़ी को, रसखान ज्ञानी को, मीरा दीवानी को पहचानते हो। ये यूट्यूब, ये व्यूअर, फॉलोवर वगैरह वगैरह, हवाबाजी सब ठीक है, लेकिन तुम कविता के बारे में क्या जानते हो? क्या बात है, वाह 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 वाह। कि मादक नयन दोनों रस के कटोरे भरे। आजकल दिक्कत ये है कि कुछ दिनों से बीमार होने के चलते खुद की कविता खुद ही नहीं याद रहती। तो आप एक रचना सुन लीजिए, ठंडक भी बढ़ गई है। और मेरी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, डॉक्टर साहब की उपस्थिति है और बहुत अच्छी रचना है, सुन लीजिए। आप अभी तक आपको नहीं सुनाया हो। सरकार की तमाम योजनाएं आई और अविरल गंगा, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं लाई। समाज के लोग भी लगे रहे, लेकिन गंगा कितना स्वच्छ हुई ये वही जानता है जो गंगा किनारे है। गंगा यदि हमसे बात करती तो क्या करती? क्या बात है, वाह। विशेषता ये है कि धार्मिक विषयों पे, त्रिपाठी जी 2-3 मिनट सुन लीजिए। अभी आप मुझसे 1 इंच कम है, मैं चौबे हूँ, आप त्रिपाठी हैं।
तो थोड़ा देर सुनिए। अभी आप ये नहीं कि चौबे बोलता हो तो त्रिपाठी भी बीच में बोले, आप थोड़ी देर सुन ले भैया, अब बहुत बहुत पुण्य मिलेगा आपको। मैं बहुत तपस्वी आदमी हूँ। अरे काशी से न रही फिर मैं चलता फिरता देवरावा बाबा हूँ, सुन लो। हाँ, आप जितना मतलब सामान्य समझ रहे उतना हूँ नहीं मैं। मेरा कट जाता है। मेरा दिक्कत क्या है कि किधर से बोलना है वो समझ में नहीं आता। शुरू से ही बहुत ज़्यादा गलती से विद्वान हो गए, नहीं तो और पिछले जन्म का पाप है कि इन लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है, वरना हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इन लोगों के साथ। सुनिए, हाँ अब ये कविता का जन्म कैसे हुआ? जी, जन्म बताओ। सुनिए, मैं देखा कि 3-4 बड़े बड़े संत एक होटल में गंगा पे चर्चा कर रहे थे। स्वच्छ गंगा विमर्श, होटल में बैठे हैं 4 संत, आगे पानी की बोतलें रखी हैं। अपने आप एक लाइन निकली कि अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की, गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अविरल गंगा के लिए सबने चिंता की, गंगा पर भाषण दिए, मिनरल वाटर पी। प्रदूषण ज्यों का त्यों मिला, भगीरथ मिले अनंत। नाले गंगा में मिले, होटल में मिले संत। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, काफी बुद्धिजीवी और बड़े लोग हैं, तो अब मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। जी। बड़ा कठिन विषय है किसी धार्मिक विषय पे व्यंग्यात्मक कविता रचना, वो भी आज के युग में। हालांकि हमारे शास्त्रों में शिव जी को से भी लोगों ने मजाक किया है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य रस का उदाहरण में शिव को कहा गया ऐसा। आज एक बार मैंने शिव जी पे कुछ लिख दिया तो कम से कम 1.25 लाख लोग आके गाली दिए, कहे कि इसको तुमको धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम नहीं जानते हमारी भावनात्मक धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज कुछ है तो वो है धार्मिक भावना, वो फट से आहत हो जा रही है। उसको पता नहीं है कि लिखने वाला क्या जानता है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, लेकिन धार्मिक भावना तुरंत आहत हो जा रही है। तो देखिए, मैंने ये तमाम आहतों को रोकते हुए छोटी सी कविता है, सुनाते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको अच्छा लगेगा। जी सर। मेरा घर गंगा के तट पे है, मेरी गंगा माँ से बातचीत है। गंगा पे इतना लिखा गया है कि आप एक शब्द भी नया लिखने की कोशिश करें तो बहुत कठिन है। 100 साल पहले से लेके लोग लिख रहे हैं कि जब तक गंगा में चित्रगुप्त नहीं, ये फिल्मों की बात तो मैं करता ही नहीं, जब तक पुण्य का विचार करे चित्रगुप्त, तब तक गंगा हजारों तार देती है। कि अभी फाइल लेके बैठे चित्रगुप्त की व्यक्ति कितना पाप पुण्य किया है, तब तक पता चला कि कई लाख लोग तर गए गंगा के नाम से। नभ में जितने तारे हैं तुमने उतने तारे हैं, इतना तक कह दिया। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे? हमारी विदेशों में पहचान ये नहीं होती कि हम किस जगह से आए हैं, किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय के हैं। हमें लोग इसलिए जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम वहाँ से हम रामकृष्ण के धरती के लोग हैं, तब हमारी पहचान है। पार्टियां खत्म हो जाएंगी, दल खत्म हो जाएंगे, हो सकता है 2-4 40-50 साल बाद जाति भी खत्म हो जाए, लेकिन भारत तब तक रहेगा जब तक राम रहेंगे, जब तक गंगा रहेंगी। तो मैंने इस विषय पे अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसको अध्यक्षीय काव्य पाठी मान के सुन लीजिए। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। उच्छल अविरल निर्मल कल कल प्रतिपल, रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था, मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था। तभी से तारिणी का दंश अब तक सह रही हूँ,
मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ, मैं गंगा हूँ अनवरत बह रही हूँ। याद सुनिए वाह, कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्में खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने 30 त्योहार, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है और तुमने जगह जगह बांध बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब इन पंक्तियों को थोड़ा जागृत होकर सुनिएगा कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो, पुराणों से जोड़ता हूं आपको, कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने कोख में पचा जाती हूं, लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, पंडित जी वाह, कमाल है। अनिल भाई बहुत अच्छे। जब भी कोई माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती हूँ। हम जितने सभ्य होते गए उतना हमने प्रदूषण फैलाया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, भले आप इससे सहमत हो या न हो, गंगा के तट पे जितने मठ स्थापित हैं, यदि उनके घरों से निकलने वाले सीवर के मुंह पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाए तो कुछ तो प्रदूषण वहाँ जाने से रुक ही जाएगा। इसको मैं कहने की कोशिश करता हूँ। आप हरिद्वार से लेकर काशी तक कहीं भी देख लीजिए कि वो देखो सम्मानित शहर के बीचों बीच चला आ रहा नाला जो बदनामी और बदबू के मामले में बिल्कुल बिगड़ैल है, क्योंकि शहर के कई बड़े बड़े घरों से निकलने वाली छोटी मोटी नालियां इसकी अपनी रखैल है। तेरे आंखों के सामने हमारे जल में मिलके जमाने को मुंह चिढ़ाता है, तमाम सफाई अभियान के मुंह पे कालिख लगाता है। फिर पौराणिक मिथकों से दो पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। आप श्रेष्ठ सुधीजन हैं, समर्थन कीजिएगा कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पे मजबूर कर देता है। क्या बात। ये गंगा के जल का महत्व है। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है कि अरे कवि तू क्रांत दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तेरे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश तक जाके गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा? तू भी व्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। तू भी व्याजस स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा। मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, तेरे पास शब्द है। माँ जानकी नहीं, जाह्नवी हूँ मैं। मेरी अंतर वेदना से ये धरा फट भी गई तो मैं उसमें समा नहीं सकती। मैं जगतारिणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।